गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आकांक्षा, कैमरा के पीछे है उज्जवल। हेलो। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम इटली के कैपिटल रोम में पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं है कोलोसियम। मतलब रोम आए तो और कोलोसियम नहीं देखा तो क्या रोम आए, ये मेरा मतलब ये मेरा और उज्जवल का मानना है। तो कोलोसियम तो कौन है जो नहीं जानता है, ये है वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और मुझे लगता है हमारे चैनल पे पहली बार मैं और उज्जवल आपको दिखा रहे हैं कोई वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, है ना? हाँ, तो हमने कभी चैनल पे कभी नहीं दिखाया साथ में। हमने पहले देखे हुए हैं, बट आपके साथ पहली बार हम ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और हम बहुत एक्साइटेड है शेयर करने में अपना एक्सपीरियंस। और अगर आपको लग रहा है कि क्या हम आपको कोलोसियम रात में दिखाने वाले हैं, तो उसका आंसर है येस एंड नो टुगेदर, क्योंकि आज होने वाला है बिल्कुल डबल धमाका। हम आपको दिखाने वाले कोलोसियम दिन में भी और रात में भी। आपको लग रहा होगा ये कैसे पॉसिबल है, वो मैं बताती हूँ कैसे। क्योंकि हमने लिया था कोलोसियम का गाइडेड टूर जो अब खत्म हो चुका है, तो अब क्योंकि थोड़ी शाम हो रखी है तो इसलिए आपको लाइट्स ऑन दिख रहे होंगे। कोलोसियम के बारे में तो हमने आपको बता दिया कि 7 वंडर्स में से एक है और ऐसा मॉन्यूमेंट है, बट एग्जैक्टली क्या है कोलोसियम? मतलब मॉन्यूमेंट तो है, वंडर में तो है, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या था, क्या है, हिस्ट्री क्या है? तो बेसिकली कोलोसियम जैसे आज के ज़माने में स्टेडियम नहीं हुआ करते हमारे, तो वैसे उस ज़माने का स्टेडियम मान लो आप। ये अरीना हुआ करता था फॉर फाइटिंग और एम्पी थिएटर की तरह भी यूज़ हुआ करता था फॉर सम काइंड ऑफ इवेंट्स उस ज़माने में। ये बात हो रही है आज से 2000 साल पहले, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन है 2000 साल पुराना। ये बना था अराउंड 80 AD में। 80 AD मतलब आप समझ रहे हो, ऑलमोस्ट 2000 साल पहले का मॉन्यूमेंट है जो आज तक टिका हुआ है। नो डाउट इसका रेनोवेशन ओवर द पीरियड हुआ है, बट ये आज तक टिका हुआ है तब से। जैसे हमारे लिए तो आजकल नहीं स्टेडियम में स्पोर्ट्स होते हैं, क्रिकेट होता है, फुटबॉल होती है, यहाँ पे हुआ करती थी फाइट्स। और फाइट्स भी ऐसी वैसी फाइट, WWE जैसी फाइट नहीं कि एंटरटेनमेंट के लिए हो रही है, वो होती थी बिल्कुल फाइट टू डेथ, कि इंसान इंसान की फाइट होती थी, इंसान जानवर की होती थी और जानवर जानवर की। और उसमें सीधे आपको दूसरे ओपोनेंट को मारना पड़ता था, मतलब ख़त्म, बिल्कुल डेथ वाले लेवल तक की बात होती थी। और जो फाइटर्स हुआ करते थे उनको बोला जाता था ग्लैडिएटर, जो उस ज़माने के फाइटर होते थे। तो मोटा मोटा कोलोसियम के बारे में यही न्यूज़, यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपको इनफ है जानने के लिए, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्या है क्या नहीं है। कोलोसियम जो है वो बना है सर्कुलर शेप में, और लोग आराम से ऐसे बैठ के सर्कुलर शेप में नीचे फाइट देखते थे। और ये तो था बेसिकली कि इसका शेप कैसा है, जो हम आपको वैसे भी अंदर जाके भी दिखाएंगे। बट आप अभी यहाँ का माहौल देख लो कि कैसा दिखता है इवनिंग में, जो मुझे तो काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है। बहुत देर नहीं हुई है, सिर्फ 7 ही बज रहा है। सबसे बेस्ट क्या लगा है मेरे को पता है? वो मून एकदम बिल्कुल वो भी कोलोसियम के शेप में आ रहा है। हाँ, तो यहाँ बहुत चहल पहल हो रखी है, लोग अपना आए हैं, यहाँ बैठे हैं। तो ये वाला जो जितना एंट्री जहाँ तक उज्जवल खड़ा है, ये सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको अगर यहाँ पे फोटो वगैरह लेना है, इट्स नॉट एट ऑल चार्जेबल। तो आप आराम से यहाँ आ सकते हो, फील ले सकते हो, घूम सकते हो, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, और मुझे तो लगता है जैसे मेजॉरिटी लोग इस व्यू के साथ फोटो लेना चाहते हैं, तो आप आओ, फ्री में आराम से फोटो खिंचाओ। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, यहाँ हर जगह फोटो स्पॉट है, और ये इससे बेस्ट तो क्या ही होगा। नहीं मतलब ये तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड हल्के में थोड़ी ले सकते हैं। हो सकता है। बट वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी यहाँ तक अगर आपको आने को मिल रहा है विदाउट एनी चार्ज, तो मुझे लगता है इससे बड़ी बात क्या है? इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। बट आप लोगों के लिए हमने पे भी किया है, ठीक है? हमने पे करके गाइडेड टूर लिया है, जैसे आपको हमने बताया। तो ये तो आपने देख लिया शाम का माहौल, आप बिना पे करे क्या देख सकते हो। अब पे करके क्या देख सकते हो वो एंजॉय करो हमारे वीडियो के थ्रू, हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू। चलो अब अंदर चलते हैं। तो जब भी आप गाइडेड टूर लेते हो तो एक मीटिंग पॉइंट होता है, तो ये हमारा मीटिंग पॉइंट है और ये हमारा ग्रुप है। तो हमारा जो गाइड है वो अमेरिकन है, तो ये इंग्लिश स्पीकिंग गाइडेड टूर है और बिल्कुल फुल है, मतलब काफ़ी सारे लोग आए हैं। तो हम जा रहे हैं कोलोसियम की तरफ और हमने गाइडेड टूर लिया है, तो 3 घंटे का टूर है। बट क्या करें, हम अपनों को टिकट्स ही नहीं मिल रहे थे। हाँ, तो बस यही ऑप्शन था, टिकट मिले ही नहीं, तो हमें भाई गाइडेड टूर ही एक ऑप्शन था। हम लेना नहीं चाहते थे, बट कोई ऑप्शन नहीं। बट कोई नहीं, क्या करें, अब देखते हैं अंदर। पकड़ा है ना इतना, क्या बताऊँ। चलो चलते हैं, देखते हैं। ये एंट्री हो रही है अपनी, एंट्री ही हो रही है। हाँ मतलब टिकट लेने के बाद भी, VIP एक्सेस के बाद भी। हाँ यार, टिकट लेने के बाद भी स्किप द लाइन। ये देखो सिक्योरिटी होने वाली है अभी।
ऐसा नहीं लग रहा जेल में जा रहे हैं, सिक्योरिटी के थ्रू जाना है बस। इतने सारे लोग हैं यहाँ और ये तो बोल रहे हैं लोग कम हैं। हाँ ये तो कम लोग हैं, बताओ क्या फील हो रहा है? अंदर तो जाऊँ मतलब आधा घंटा तो बाहर ही हो गया है। ये देखो, ये ग्रुप वाली लाइन है, ये नॉन ग्रुप वाली लाइन है। नॉन ग्रुप वाली लाइन बिल्कुल खाली, कोई वही नहीं है रोक टोक। और हमारी लाइन में देखो, ग्रुप वाली में क्योंकि सब टिकट तो यही लेके रखते होंगे ना, आम हाँ। आदमी के लिए टिकट ही नहीं यहाँ के ब्लैक में बाहर बेचते हैं, तो दिखाई। ना पता नहीं क्या, देखो और मिलती नहीं है ये, जबकि इतनी खाली पड़ी हुई है, पता नहीं क्या है। हम एंटर कर रहे हैं, ये देखो घुसते ही मेरे को तो माहौल आ गया एकदम अलग ही, मुझे तो आ गया भाई। हम एंटर कर चुके हैं और यही है कोलोसियम। और इतनी भीड़ भीड़ देखो है, यार। इतनी भीड़ है, मतलब मुझे भीड़ के आगे तो कुछ दिख ही नहीं रही। और बोलते हैं यहाँ से बहुत अच्छी व्यू आती है। देखो व्यू फाइनली दिख गया हमको तो भी। यहीं पे लोग बैठते थे, एम्फी थिएटर है ना, हाँ यहीं पे सीटिंग होती थी और यहाँ पे शो फाइट चलता होती था। थी। और ये आई होप ऊपर जाके और देखने का मौका मिले, बिकॉज ये तो बिल्कुल अभी ग्राउंड फ्लोर। ये जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब इतना बड़ा, इसको सिर्फ 8 साल लगे बनने में। ऑब्वियसली ओवर द पीरियड रेनोवेशन और मॉडिफिकेशन हुए हैं, और ये ऑलमोस्ट 2000 साल पुराना है, सोचो। 8 साल बहुत कम टाइम नहीं है हाँ इतना यार, अमेजिंग स्ट्रक्चर वही। बनाने के लिए। बस 8 साल, 8 साल में तो मैं तो कुछ ना कर पाऊँ, हाँ यार, बनाना तो दूर की बात है। जहाँ पे भी आप देखो बस ग्रुप टूर ही चल रहा है, मतलब हर 2 मिनट पे एक ग्रुप, हर 2 मिनट पे एक ग्रुप। कोई मतलब बिना गाइडेड टूर के भी आता है? हाँ हाँ सिर्फ ग्रुप टूर ही। ये क्या पता किसी को अपने खुद से एक्सप्लोर करना है। हाँ यार, मतलब ये गाइडेड टूर में ना थोड़ा ये देखो यहाँ पे भी एक गाइड। पक जाते हो, जो चीज़ नहीं भी देखनी है वो भी देखनी 3 पड़ती है। घंटे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मतलब 3 घंटे किसी का टाइम। बट अब वही, अब टिकट नहीं मिलो तो मिले हाँ, तो तो यही यही लेना ऑप्शन पड़ता है, बचता है कुछ कर फिर। नहीं सकते। लग रहा है कि कोई पुरानी चीज में आए हैं। हाँ ये तो फील आ रहा है ये तो कि मतलब फुल फील आ रहा है, स्टोन देखो, मतलब अलग चाहे ही। कितनी भी भीड़ हो, चाहे कुछ भी हो, बट ये वाली फील तो आ रही है, एंशिएंट वाली, विंटेज। हाँ ये बना है सैंड, कंक्रीट और कुछ वोल्केनो स्टोन के भी। तो बिल्कुल मतलब नो आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स यूज, हाँ, बस और ये सब sand, जो चीप मटेरियल था वही यूज किया है इनने बेसिकली। चीप मटेरियल यूज करके इतनी शानदार सी ये चीज तो अब 2000 जो साल अभी तक टिका ली, टिकी हुई बताओ। है। बताओ, हम लोग बिल्कुल एकदम नए नए चीज यूज करके भी न्यूज आती है कि ये गिर गई, वो गिर गई, ये ब्रिज गिर गई, कल को वो ब्रिज। ये देखो ओ, घुसते ही क्या सीन आया है। ये है ना असली चीज, इसे कहते हैं कोलोसियम भाई। ये होंगे एकदम वीआईपी सीट्स। इट्स अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। और इसमें भी ये जैसे सीटिंग अरेंजमेंट भी देखो, यहाँ दिख रहा है, हाँ। तो जैसे एकदम पास में बैठते थे मुझे लगता है इम्पोर्टेंट ये लोग, वीआईपी सेनेटर सीट्स वगैरह। होगी। हाँ, हाँ ये वीआईपी सीट्स होगी। हाँ और पता है एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं, वो जो बिल्कुल कोने में दिख रहा है जैसे कुछ नहीं दिखता, वहाँ लड़कियों को बिठाते थे उधर जैसे एकदम एंड में। एकदम एंड में। अब उस टाइम पता नहीं क्या रूल हुआ करते तो थे, वहाँ बट पे क्या लड़कियों को बिठाते थे, वो कुछ दिखता ही नहीं होता होगा यार हमको बेचारों को, नहीं, बिल्कुल हमको कोने में फेंक रखते थे। थोड़े सेक्सिस्ट टाइप के थे उस बट कोई जमाने नहीं, के आज लोग। हम खड़े हैं हाँ, यहाँ से देखेंगे हम बिल्कुल वीआईपी सीट्स। बट कोई ऐसा होता था जैसे यहाँ सेनेटर, फिर आम जनता थोड़ा ऊपर एंड में बिठाते थे लड़कियों को। और उज्जवल तुम एंजॉय कर रहे हो? उज्जवल की मतलब फेवरेट, द मोस्ट फेवरेट जगह है ये, जो आनी ही थी मतलब। बट उस हिसाब से तुम्हारी शक्ल पे खुशी कम दिख रही है, पता अरे नहीं क्यों। ये लोग, भीड़ बहुत है और ऊपर से गाइडेड टूर ने पका तुम दिया, भी भीड़ के पार्ट हो, पता है ना तुमको। बट गाइडेड टूर ने पका वही दिया। ये जो रेड कलर की ये नहीं ब्रिक दिख रही है, नई सी जो बनी हुई दिख रही है। नई सी जो बनी दिख रही है, एक्चुअली नई बनी है, 1900 में बनाई गई है और ये मल्टीपल बार डिस्ट्रॉय हो चुकी है अर्थक्वेक्स में। 6-7 अर्थक्वेक में 6-7 बार ये अर्थक्वेक आया, उसमें डिस्ट्रॉय हुई है ये, फिर इसलिए नया नया कंस्ट्रक्शन है। लिफ्ट भी है। कैसा लग रहा है सीढ़ी चढ़ के? इतना बुरा नहीं है, बहुत कम सीढ़ियाँ हैं वैसे तो।
अगर जैसे लोगों को आदत नहीं है चलने की तब भी आप आ सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फालतू में हाइप बना रखी थी कि बहुत चलना है एंड ऑल दैट, बट मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा। हाँ, तो मम्मी पापा लोगों को भी लेके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं और वैसे लिफ्ट भी है है। लिफ्ट भी है, तो वही इतनी कोई दिक्कत है ही या नहीं। मेरे को लगता है लिफ्ट की शायद एक्स्ट्रा टिकट लगती होगी, दैट्स ओके, अब दैट्स क्या ओके। फर्क पड़ता है ना। वही। अभी जैसे हम स्टेप्स की बात कर रहे थे तो मुझे पता चला यहाँ पे स्टेप्स इतने मोटे मोटे क्यों हैं, क्यों है? सो दैट लोग भाग नहीं पाए। ओ। हाँ, कि जल्दी जल्दी नहीं भाग पाए, पतले होंगे भाग जाएंगे ना, हाँ, तो इसमें पकड़े जाएंगे फिर, ये था रीजन। चोरी होती थी मतलब तब भी? हाँ, वाह, मुझे लग रहा है जो प्रिजनर्स थे उनकी बात हो रही होगी हो सकता है। कि प्रिजनर एस्केप करके भाग नहीं पाए, बीच में पकड़े जाए। ये हम सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं। ऊंचा तो है बट यहाँ से वही सिटी की व्यू आती है, ऐसा कुछ खास व्यू नहीं है यहाँ से। एक चीज़ मुझे पता लगी, जो प्रिजनर्स होते थे या क्रिमिनल्स होते थे उनको यहाँ पे ना एक ऑप्शन मिलता था कि या तो आप भाई ग्लैडिएटर बन जाओ, यानी कि फाइट करो, और उसमें फाइट टू डेथ वाला सीन चलता था, या फिर आप अपनी जो भी आपकी पनिशमेंट है कि आपको मान लो एग्जीक्यूट कर रहे हैं या जो भी है वो अपनी पनिशमेंट सा हो, तो ये ऑप्शन मिलता था। तो उनमें से कई इसलिए भी ग्लैडिएटर बन जाते थे, प्रिजनर्स, क्योंकि उनको क्रिमिनल, डेथ सेंटेंस हो। क्योंकि अब डेथ सेंटेंस से वैसे भी मरना है, इसमें कम से कम क्या पॉपुलैरिटी बढ़ जाती थी, और फाइटर वगैरह लोग तो शायद प्रेफर करते थे कि ग्लैडिएटर बन जाए। यहाँ पे आप देखो इतने ग्रुप टूर्स चल रहे हैं, मतलब हम भी ग्रुप टूर में हैं, इधर भी ग्रुप यहाँ टूर एक चल ग्रुप रहा टूर है, चल रहा है तो वहाँ उधर पे भी भी चल ग्रुप रहा है। टूर मतलब चल मुझे रहा तो है। ग्रुप टूर के अलावा ना फ्रेंची लोग दिख ही नहीं रहे। तो मुझे क्या लगता है यहाँ इतने ग्रुप टूर चलते हैं ना, इसलिए टिकट्स खाली हो जाती है, क्योंकि ग्रुप टूर वाली रिजर्व करके रख लेते होंगे। क्योंकि हमने बुक करने का ट्राई किया यार, मिल ही नहीं रही है और अगले इंडिविजुअल वाली। 4-5 दिन तक बुक है। अगले 4-5, लेकिन ग्रुप टूर में मिल रही है एम्प्टी, तो मतलब मुझे लगता है ये कुछ होगा, इनका कोटा ये ब्लॉक करके रखते होंगे, तो इसलिए शायद आपको नहीं मिलती। एंड कैच ये है कि ग्रुप टूर ना हमेशा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये लोग पूरा, ये पुराने ज़माने, ये तब का ही है, मतलब इसमें कुछ आर्टिफिशियल नहीं है, ऐसा हुआ करता था प्रॉपर। जैसे कई जगह रेनोवेशन के कारण डिफरेंट आने लगा है, तो बट हम ये आपको प्रॉपर ऐसा ही हुआ करता था पहले हाँ, के टाइम तो पे। वही रूल है जो कई जगह होता है कि शायद कोलोसियम से ऊंचा कुछ नहीं बन सकता, तो इसलिए यहाँ बहुत टॉल बिल्डिंग नहीं है रोम में। और कोलोसियम की हाइट जैसे रफली 50 मीटर करीब है, तो मतलब सारी बिल्डिंग उससे नीचे ही आपको मिलेगी, इसलिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इसलिए नहीं बड़ी है। बड़ी बिल्डिंग नहीं दिखती है। क्या हुआ, क्या है? सो अपडेट ये है कि हम खो गए। हमारा ग्रुप हमारा था, ग्रुप पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया, हम उनको ढूंढ रहे हैं, उनको कोई मिल नहीं रहा। ये जो एक इनने दे रखी थी, इसमें भी कोई और की आवाज़ आ रही है, कोई और भाषा थी। जब खो ही गए तो अपना एंजॉय करते हैं यहाँ। अब जब खो ही गए तो हम अपना एंजॉय करते हैं, अपना देखते घूमते फिरते फिर निकल जाएंगे, और क्या करेंगे ना। हाँ, और क्या। वैसे भी तुम बहुत पकड़े थे, मैं चाह ही रहा था, अंदर से प्रे कर रहा मैं भी था कुछ कि खो सुन जाऊं। रही थी नहीं, और 3 घंटे बहुत टाइम होते हैं, 3 घंटे हाँ में यार। कोलोसियम में 3 बार घूम लो, इट्स अ लॉट ऑफ टाइम। और ये सब देखो, ये व्यू भी नहीं मिलता हमको अगर हम नहीं खोते तो। कोई नहीं, मतलब मैं तो ठीक है, मैं मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं खो गई। मुझे खुद नहीं। बस एम्बैरेसिंग ये हो जाएगा कि बाद में अगर हम टफरी मारते हुए मिले और हमको ग्रुप फिर से मिल गया, तो बस वो एम्बैरेसिंग हो फिर वो जाएगा कि पूछते हैं कि कहाँ गए थे और ये वो। और ये जो इनने इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, मुझे नहीं पता है कैसे वापस करना होता ये हम उनके एजेंसी में जाके उनको दे वापस देंगे। कर देंगे। है। कोई नहीं। तो ये हम आ गए टॉप मोस्ट फ्लोर पे, इसके ऊपर आई डोंट थिंक जाना अलाउड है, तो हाँ, यहीं कैसे तक जाएंगे, कुछ है ही मैक्सिमम नहीं। हम आ सकते हैं। हाँ। तुम यहाँ पे आ चुके हैं। ना ग्लैडिएटर हमने बोल दिया, और आपने भी सुन रखा होगा ग्लैडिएटर, बट ग्लैडिएटर होता क्या है, जस्ट इन केस आपको नहीं पता है, तो ग्लैडिएटर पहले के ज़माने में रोमन टाइम में, जब 1000-2000 साल पहले, जो जैसे अपने आजकल WWE में फाइटर्स नहीं होते हैं, वैसे हुआ करते थे, बट वो फाइट टू डेथ वाला सीन था वहाँ पे। और वो सिर्फ जैसे इंसान ही नहीं, इंसान जानवर, इंसान सब तरीके की लड़ाई होती थी। तो वो जो फाइटर्स हुआ करते थे वो होते थे ग्लैडिएटर्स। ये एरिना था बेसिकली, हाँ, पूरा एरिना जो मॉडर्न होता है, इसकी एकदम ऐसे 50 to 80,000 की कैपेसिटी थी इस एरिना की पूरी उस जमाने में। सोचो 50 to 80,000, आजकल स्टेडियम भी नहीं होते इतने, मतलब अब हाईएस्ट बनाया हमारा कैपेसिटी। नरेंद्र मोदी हाँ, वो उसकी 120K की उसकी कैपेसिटी भी है। 120K की ही हाँ, कैपेसिटी है। मतलब मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी सब कुछ होने के बाद भी, तो उस ज़माने में ऑलमोस्ट 80,000 लोगों की कैपेसिटी बनाना, यानी यार बड़ी बात है। 2000 साल पहले की बात हो रही है आज से। यहाँ देखते थे बैठ के सब लोग शो। और मिडिल में वहाँ होती थी फाइट, ये पूरे एरिया में।
अब उन उस जमाने का उनका अलग ही अपना ये एंटरटेनमेंट टाइम था। पास था। बस ये भी था कि अब जिसको ऑलरेडी डेथ सेंटेंस है, अब वो वॉलंटरीली अगर फाइट करना चाह रहा है तो अब क्या बोल सकते हैं ना, क्या पता उसी बहाने वो पॉपुलर हो जाता हो, छूट भी तो जाता हो। पॉपुलर हो जाता तो क्या होता था? छूट भी जाता हो, जैसे मूवी में तो यही देखा था कि ये कोई जो विनर होता था उसको फ्रीडम मिलती थी, तो तो क्या अगर पता लोग ऐसा देखना कुछ है। चाहें मूवी तो कौन सी मूवी सजेस्ट मैं तो करोगे? बोलूंगा ग्लैडिएटर मूवी देखो, 2000 साल पुराना बुक स्टोर देखो। 2000 साल पुराना बुक स्टोर नहीं है, सुवीनियर शॉप जैसा कुछ बना रखा है जिसमें बुक्स मिल रहे हैं और ये मैग्नेट्स वगैरह ये सब वही मिल देखो रहे द हैं। एंशियंट रोमन्स, रोम एंड रोमन्स, मतलब अब वही है। बुक्स भी बिल्कुल द रोमन विला। सोच रहा हूँ ऐसा जूलियस सीजर वाली विंग लेके। 20 यूरो की ये सड़ी हुई ये वाली इयररिंग 55 यूरो की है, बताओ। और ये रिंग भी तो देखो। लूट है भाई, ये क्या तब के जमाने की है क्या ये? 2000 साल पुराने वाली इयररिंग तो नहीं है ये? तब वर्थ इट है सर। तब वर्थ इट है। तो वो दिख गया बेसिकली मुझे मुझे मेरा ग्रुप, कहाँ है? वो। दिख गया सही में? हाँ 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 हाँ। हाँ। तो ये समहाउ ओह हम अपने माय ग्रुप में गॉड। वापस मिल गए हैं। वी हैड नो क्लू कि हम कहाँ हैं। नहीं नहीं। हाँ ग्रुप कहाँ है, हमें लगा वो चला गया। अब हम बाहर आ गए, यही आइकॉनिक व्यू के लिए। कहाँ जा रहे हैं? ये आई थिंक कोई एक हिल है, इसका नाम मैं लिख दूंगी नीचे। उसकी एंट्री है। उसकी एंट्री है, तो हम बस इसको एंटर कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने सुना है ऊपर जाके बहुत अच्छा व्यू आता है रोम का। देखते हैं। मतलब मैंने उसी के लिए ये वाली टूर बुक की थी। पार्क जैसा लग रहा है तो। ओह वाओ। भीड़ देखो भाई। तो सुंदर कितना है ये। तो अगर आपको भीड़ से प्रॉब्लम है तो फिर भाई सोच के आना। भीड़ से दिक्कत है तो रोम ही सोच के आना। हाँ बहुत सोच के आना। वैसे इस वाले पार्क में एंट्री फ्री नहीं होती, आई थिंक दिस इज अ पेड पार्क। तो अगर हाँ आप वैसे आना चाहो तो इसका अलग से टिकट लगता है। हाँ तो हमने पैकेज लिया है जिसमें ये कवर्ड है हाँ। कोलोजियम के साथ। यहाँ से पूरे रोम सिटी की पैनोरामिक व्यू दिखती है, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं रोम के। आई थिंक प्रीटी मच सारे इस फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे। आई थिंक ये है वो स्पॉट यहाँ से सबसे बेस्ट व्यू दिखता है रोम का। ओ वाओ। तो गार्डन वार्डन के पैसे नहीं थे। इंक्लूडिंग कोलोजियम। हाँ हाँ, ये उस पैसे वक्त गार्डन वार्डन के नहीं है, ये पैसे बस है ये इस व्यू व्यू के लिए, के। और जैसे जितने जनता आप देख सकते हो उसी से आपको आइडिया लग रहा होगा कि वाह। वर्थ इट है। और देखो सनसेट होता हुआ व्यू है। और ये देखो जहाँ नजर घुमाओ ना यार, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है ही। वो बात वो नहीं है एक जो हम यूज करते हैं कहावत, Rome was not built in a day. हाँ। Clearly it wasn't built in a No, day. not at all. I think it took 700 years to You can see the history clearly. so 700 साल लगे। जो आपको 7 सेकंड की वीडियो में दिख रही है वो देखने में 700 साल लगे बनाने में पूरा, जो वाह। आज हम देख पा रहे हैं और इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो रोम की स्पीचेस काफ़ी फेमस हुआ करती थी, वो बेसिकली ये एक ईंट का प्लेटफॉर्म दिख रहा है। तो वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं चढ़ के लोग स्पीचेस दिया करते थे, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, ये सब। तो वो सब यहाँ, ये एरिया था जहाँ ये सब होता था। और उसमें भी स्पेसिफिकली जो स्टेज था जहाँ से वो करते थे, अब तो रूइन हो गया पूरा, बट ये स्टेज हुआ करता था। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब लाइव में देखना, पढ़ते थे हम लोग बट लाइव में देखना अलग ही एक्सपीरियंस है बिल्कुल। और वहाँ कहीं ये बताते हैं जूलियस सीजर को असैसिनेट किया गया था। अच्छा। हाँ, जहाँ मौत की थी उसकी, वो उधर कहीं एरिया में। जूलियस सीजर तो पढ़ा है स्कूल हाँ, में। जैसे बोलते हैं कि शायद स्टेज के उधर ही कहीं उस पर अटैक हुआ था, बट नहीं, असली में यहाँ कहीं हुआ था। ये देखो, ये यहाँ पे मेयर का ऑफिस है इस बिल्डिंग में, बता रहा है हमारा कौन से गाइड। वाले? वो जो बिल्डिंग है पीछे अच्छा। एकदम ऊंची वाली, उसमें। और ये जाने कितने सालों से, मतलब वो कंट्री हेड का वही, मतलब सिटी हेड का वही ऑफिस रहा है, अभी भी वही है।
इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको दिखाया वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है कोलोसियम। हमने आपको दिखाया पैलेंटीन हिल से व्यू, जो अमेजिंग व्यू था, जिसका पैनोरामिक व्यू नोन है, और ये जिसको बोला जाता है मोस्ट इंस्टाग्रामेबल लोकेशन इन रोम। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, और शेयर तो ज़रूर करना ही है।